और सिक्किम में आई विनाशकारी बाढ़ में झारखंड के कई जिले के करीब 120 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा के कामगार शामिल हैं, जो सिक्किम में कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम में लगे हुए थे। इसी दौरान बादल फटने की वजह से तेज बारिश में फंस गए। इसकी जानकारी मजदूरों ने मजदूर संघ के सचिव को देते हुए मदद की गुहार लगाई है। इलाके में हो रही तेज बारिश और बाढ़ की वजह से वो एक ही कमरे में रहने के लिए विवश है। वहीं उनके सामने राशन पानी तक का संकट आ गया है। कामगारों की माने तो बादल फटने की वजह से कई लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, लेकिन अभी सभी फिलहाल सुरक्षित स्थान पर हैं। और विदेशी कल्चर के साथ होने वाली हाई प्रोफाइल शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको 3 रशियन जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने हरिद्वार के एक आश्रम में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचा ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देसी बैंड पर बजता देसी धुन और उस पर थिरकती विदेशी युवतियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन ये नजारा 3 रूसी जोड़ी की हिंदू रीति रिवाज वाली शादी का है। धर्म नगरी हरिद्वार में अखंड परम धाम आश्रम में उस समय नजारा बेहद खास हो गया, जब यहाँ रूस के नागरिकों की शादी वैदिक तौर तरीके से संपन्न हुई। अखंड परम धाम आश्रम के अध्यक्ष और वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद गिरी के विदेश में कई अनुयायी हैं। इस विदेशी अनुयायियों का हरिद्वार स्थित आश्रम में भी आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था और इन सभी ने यहां पर योग और ध्यान कर भारतीय संस्कृति को जाना। भारतीय संस्कृति से रूसी दल के 3 जोड़े इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से शादी करने की ठान ली। हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें, तो इनको उससे प्रेरणा मिली है। इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता। हम अंतिम सांस तक ही नहीं, 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। हरिद्वार के आश्रम में हुई रूसी नागरिकों की शादी महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि यहाँ सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया। पारंपरिक दूल्हों वाली लाल शेरवानी और पगड़ी पहनकर सजे तीनों दूल्हे की बारात निकाली गई, जिसमें उनके साथियों ने भारतीय धुन पर जमकर डांस किया। रूसी दूल्हों की बारात में रूसी नागरिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन ने भगवान के मंदिर में आशीर्वाद लिया और स्टेज पर चढ़कर एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इतना ही नहीं, रूसी जोड़े ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे भी लिए और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वचन दिया। जो लोग शादी कर रहे हैं तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारे कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि साथ जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग साथ जन्म तक साथ में रहते हैं। विकसित देशों में लोगों के पास संसाधनों की कमी तो नहीं है, लेकिन परिवार का न होना वहाँ के नागरिकों को खलता है। इसलिए वे पश्चिमी तौर तरीकों से ऊबकर भारतीय संस्कृति और यहाँ के संयुक्त परिवार की व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं और उसे अपना भी रहे हैं। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।